बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट जो एक्सेल फंक्शन हम डिस्कस करेंगे वो है इफ लॉजिकल फंक्शन है। इसमें आप एक कंडीशन देते हैं, उस कंडीशन के दो रिजल्ट्स हो सकते हैं, या वो ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है। ट्रू है तो फिर उसका क्या रिजल्ट आएगा, और फॉल्स है तो फिर क्या रिजल्ट आएगा। ये दो रिजल्ट्स ये शो करता है आपके लॉजिक के ऊपर। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि 100 इज ग्रेटर देन 90, तो क्या है, ये ट्रू है, तो यहां पर इसका जो जवाब है वो ट्रू आएगा। इसको अपोजिट कर लें, 100 इज लेस देन 90, तो ये फॉल्स है। इफ का काम ये है कि इसने आपकी लॉजिक को, आपकी कंडीशन को समझना है। अगर वो ट्रू है तो आपने जो रिजल्ट ट्रू में दिया हुआ है वो डिस्प्ले कर देगा, अदरवाइज फॉल्स का रिजल्ट आ जाएगा। यहां पर इसको इस तरह से लेते हैं, इज इक्वल टू इफ लॉजिकल टेस्ट हमारा वही हम उसी तरह से देंगे, 100 इज ग्रेटर देन 90, कॉमा दिस इज ट्रू, और जो सेकंड है उसको हम फॉल्स कह देते हैं। तो क्योंकि ये लॉजिक जो है ये ठीक है, 100 ग्रेट 90 से बड़ा है, इसलिए इसका आंसर जो है वो ट्रू आ गया। अब इसको जरा फॉल्व करके देखिए, फॉल्स की सूरत में ये जवाब आपका सेकंड ऑप्शन दे देगा। तो इफ की जो कंडीशन है ये दो चीजों को मैच करती है, उसका रिजल्ट देखती है, फिर अगर ट्रू है तो क्या वैल्यू देनी है और अगर फॉल्स है तो क्या वैल्यू देनी है, वो आप दे देते हैं। एक चीज याद रखिएगा, अगर आपने अपने रिजल्ट्स जो हैं वो टेक्स्ट में देने हैं जैसे कि मैंने दिए, तो डबल कोटेशन मार्क में आपने उनको राइट करना है, और अगर नंबर्स है तो नंबर्स के लिए डबल कोटेशन मार्क की जरूरत नहीं है। हम ये करते हैं कि इसके ऊपर एक कंडीशन लगा लेते हैं, इज इक्वल टू इफ दिस, इसको हम लॉजिकली टेस्ट करते हैं, 100 to 999, कॉमा इसको हम यस कह देते हैं, और अगर ये नहीं है तो हम नो कह देते हैं। हमने एक लॉजिकल टेस्ट लगाया अपने प्रीवियसली जो भी हमने एक फंक्शन लिखा हुआ था लुकअप का उसके ऊपर, तो ये देखें कि जहां पर भी जाके ये इक्वल आएगा, यहां पर आई थिंक सो दैट कि ये स्पेस की वजह से इक्वल नहीं आया। इफ दिस इज ग्रेटर देन 100, कॉमा yes, comma no। जहां पर उसका लॉजिक जो है वो ठीक थी, उसने यस डिस्प्ले कर दिया, अदरवाइज उसने नो कर दिया। तो ये था थोड़ा सा इफ के हवाले से, कोई ज्यादा मुश्किल फंक्शन नहीं है, इजी है। इसको आप ट्राई करें, प्रैक्टिस करें इसकी, इसको इम्प्लीमेंट करें। और इफ में जो यूज ज्यादा है वो नेस्टेड इफ्स का करें, एक से ज्यादा कंडीशंस लगाएं इफ के साथ। इसके काफ़ी ज़्यादा यूजेज हैं। हम कुछ ऐसे फंक्शंस जो कि एक्सेल में नहीं है, एडवांस्ड पोर्शन के अंदर जाके जब एडवांस्ड फार्मूलाज को स्टडी करेंगे तो वहाँ पे हम उनका यूज़ भी देखेंगे कि हम कंडीशनल रैंकिंग कैसे कर सकते हैं, हम कंडीशनल मैक्सिमम, कंडीशनल मिनिमम वैल्यूज कैसे ले सकते हैं, कंडीशनल डेविएशंस कैसे लेके आ सकते हैं। तो वहाँ पर इफ़ का यूज़ भी होगा, तो इसको आप ज़रा ज़हन नशीन कर लीजिए, वहाँ पे आपके ये काम आएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।